नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां कड़ी मेहनत कर रही हैं। बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा में अलग अलग शहरों की लोगों की राय आप तक पहुंचा रहा है। आज इंडिया न्यूज जमुई जिले के झाझा विधानसभा पहुंचा है। झाझा से संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे के साथ इस वक्त हम आ चुके हैं जमुई के झाझा विधानसभा क्षेत्र में। यूं तो यहां पर दामोदर रावत का कब्जा 2000 से ही है, लेकिन इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो यहां पर सेंध लगा पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की लड़ाई में यहां पर किस प्रत्याशी को होता है कितना फायदा। ये मिंटो टावर है, अंग्रेजों की ओर से बनाया गया था और उसके ठीक सामने इस वक्त बिहार की जनता के साथ खासतौर से ये वो लोग हैं जो झाझा के हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है महागठबंधन के लोग भी और यहाँ से एनडीए के लोग भी जो अपना अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ही ये सवाल, जेडीयू को यहाँ की जनता एक बार फिर से मौका क्यों दे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस जगह खड़ा है ये मिंटो टावर, माननीय मंत्री दामोदर रावत इस क्षेत्र में इतना विकास किया है जो देख रहे हैं, ये झलकता हुआ इन्हीं का देन है जो ये काम किया है मिंटो टावर। और इस क्षेत्र में ITI जो देश में नाम रोशन किया है, सिमुलतला विद्यालय आवासीय विद्यालय मंत्री जी के द्वारा हुआ है। एवं एकलव्य मॉडल विद्यालय जो झाझा में है 18 करोड़ से बनने वाला है, जो संथालों के लिए केवल है, ST के लिए। इस तरह ट्रेनिंग कॉलेज, पुल पुलिया, जल मीनार, लगभग जितना है रोड, इस तरह बहुत सारे काम है। बहुत सारे काम उनकी ओर से किए गए हैं। दामोदर रावत जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, महत्वपूर्ण पद उनके पास है, इस वजह से दावा इस बात का कि झाझा में उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं। एनडीए को यहाँ की जनता क्यों मौका दे? एनडीए को इसलिए अभी दिखला रहे थे टावर का टाइम देख लिया जाए कि टावर कितना ठीक है और टाइम उसका घड़ी बता रहा है। और रही बात है, हमेशा 12:15 ही बजते हैं इसमें। रही बात है कि विकास की बात, पूरे इस क्षेत्र में जिला नवादा लेकर एक लघु सिंचाई विभाग का मुख्य ब्रांच झाझा में था, वो भी इनके रिजम में हट के चला गया, झाझा से उठ के चला गया। पहले 2 मंत्री का लड़ाई था कि भाई अनुमंडल बनाने में दिक्कत हो रही है, कुछ दिन से सिंगल मंत्री हैं। अनुमंडल बनाने के लिए कहीं किसी जिला में किसी भी, मतलब आपका कहना है कि मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया? और निश्चित इसलिए एनडीए के उम्मीदवार को मौका देना चाहिए। हमारे साथ मंत्री जी के बेटे भी मौजूद हैं। इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कहीं से नहीं उतारा उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग परिवार बात। बेटा बेटी भी तो तमाम लोगों के उतरे हुए हैं। ये लोग करेंगे ना, हमारे बगल के मंत्री जी नरेंद्र जी अपने 2 बेटे को उतार दिए, मांझी जी 2 बेटे को उतार दिए। हम लोग तो जनता के साथ रहने वाले। आपके आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, उनके भी तो दोनों बेटे उतर रहे हैं, वो उतार दिए, उनकी भी बात कीजिए। ऐसा नहीं है, हमारे बगल का बात कर रहे हैं हम। इन लोग भाजपा वाले 2 उतार दिए हैं, मांझी जी उतार दिए। इन लोग तो परिवार का ही दल चलाते हैं। हमारे यहाँ सांसद हैं चिराग पासवान, उन्होंने अपने घर से 5 उम्मीदवार दिया। गरीबी तो बहुत है यहाँ पर, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पढ़ाई करने के लिए यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता है। युवा ऐसा बात नहीं है। यहाँ शिक्षा के मामले में हम लोग के यहाँ जैसे 10+2 हो गया, पहले तो था नहीं। शिक्षा बगल में बहुत स्कूल खुला है, शिक्षा में कोई कमी नहीं है। शिक्षा में कोई कमी नहीं है, आपका ये दावा है? शिक्षा में कोई कमी नहीं है, स्थिति यहाँ की बेहतर है। हमारे मंत्री जी भवन निर्माण के साथ साथ PhD मंत्री हैं और विगत 20 साल से टंकी खड़ा है, आज तक पानी किसी को नसीब नहीं हुआ है। जी 20 साल से हम लोग का जो पानी का टंकी जो बन के पड़ा हुआ है, अभी तक जो है वो टंकी चालू नहीं हुआ है। मंत्री जी ने काम नहीं किया? नहीं, मंत्री जी काम नहीं। एक बार फिर से आराम से एक एक करके लेकिन कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसको देखते हुए यहाँ की जनता चुनाव में वोट डालेगी? हम सब तो दामोदर रावत को ही वोट डालेंगे, नीतीश कुमार दामोदर रावत। और बिहार में निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले तो जेडीयू बीजेपी के साथ थी, अब आरजेडी के साथ चली गई है। दुख नहीं हो रहा है कि मौका देखकर मौका परस्ती अपना यही हो रहा है, एकदम गठबंधन का जो है सरकार बनेगा इस बार। उसका ही सरकार बने। कौन अच्छा काम कर रहा है? नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ बगल में नीतीश कुमार के मतलब टक्कर में कोई नेता नहीं है बिहार में। और मोदी जी जो पैसे दिए हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए, उसका फायदा नहीं मिलेगा उनको? बात है, कोई वैल्यू नहीं, सब बकवास है, टोटल बकवास। नीतीश कुमार जिंदाबाद।
कोई फायदा नहीं मिलेगा, हवा का बात है, सब दिखलावा छलबाजी। 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए हैं मोदी जी, उसका फायदा नहीं मिलेगा क्या एनडीए को? शिक्षा के बारे में जो आप बात किए, अभी जो देख रहे हैं उस स्थिति और अभी की स्थिति में, अभी कोई भी हाई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ 200-250 लड़कियां साइकिल से पढ़ने नहीं आती है। अगर शिक्षा में विकास नहीं हुआ होता तो उस समय में जो 2 या 3 लड़की जाया करती थी, अभी अगर उस समय मतलब कौन से समय? लालू यादव के समय में ना, अब तो उन्हीं के साथ आ गए हैं। कांग्रेस के समय में बता रहा हूँ, कांग्रेस के समय में प्रत्येक विद्यालय में तो 25 साल पहले की बात हो गई ना। अगर 10 साल हम जेडीयू के निकाल दें तो लालू यादव के 15 साल को कोस कर नीतीश सरकार सत्ता में आई, अब उन्हीं के साथ हो लिए। दामोदर रावत जो विकास किए, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो उन्होंने जितने भी इस झाझा विधानसभा में प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल का उन्होंने कर दिया है। हाई स्कूल रेडी है, चालू हो गया है, +2 भी चालू हो गया है, और कोई भी ऐसा जगह नहीं यहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं, पहले नहीं। दामोदर रावत तो चलिए मान लीजिए ठीक है, लेकिन जिस जंगलराज को कोस के नीतीश सरकार सत्ता में आई, उसी के साथ अब महागठबंधन बना लिए हैं। वो सब बात नहीं है। हम जानते हैं सिर्फ झाझा विधानसभा में दामोदर रावत जो काम किया कोई नहीं किया। विकास के बात में है तो यहाँ से आपको ज्यादा देर नहीं लगेगा, बगल में बनझिलिया है, आज तक बिजली नहीं है वहाँ, बिजली की स्थिति बिजली बनझुलिया में चली गई है। बिजली बनझुलिया में आज जो बनझुलिया ग्राम जो है, ये भवन निर्माण मंत्री जाके आप पता लगा लीजिए। बनझुलिया ग्राम वाले को कह दिए कि जब तक हम मिनिस्टर नहीं रहेंगे बिहार में, तब तक बनझुलिया में बिजली नहीं जलने देंगे। अधन्य है वो पुतुल देवी जिन्होंने बिजली को जलवाया। और मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाना चाहता हूँ कि भवन निर्माण मंत्री के घर में बीड़ी का मजदूरी का कारखाना है, और हम बीड़ी मजदूर हैं, लेकिन आज तक जो है भवन निर्माण मंत्री के राज में इन्होंने आज तक बीड़ी मजदूरों के लिए क्या किया? जवाब ले लेते हैं, बताइए क्या किया? अब मोदी जी जो 15-15 लाख बोले थे पैसा देंगे सबके खाता में, कहाँ गया? सब गरीब को लालच देके बोले काला धन लाएंगे। बिहार को तो 1.25 लाख दे दिए। 15 से 20 लाख रुपया गरीबों के खाता में देंगे। वो 1.25 लाख करोड़ मोदी जी का 1.25 लाख करोड़ का पैकेज नीतीश जी बोल रहे हैं पुराना है। तो फिर जब 10 साल से नीतीश जी मिनिस्टर थे, जब पैसा मिला हुआ था, तो बिहार में कल कारखाने क्यों नहीं लगाए गए? तो आपको लगता है जो पैसा दिए हैं उसका फायदा बिहार को मिलेगा? वहाँ मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, बीजेपी को? हाँ बीजेपी को मिलेगा। आप लोग मुद्दा बताइए, दिक्कत क्या है? दिक्कत बताइए, परेशानी जरा कुछ और पूछे। कौन जीत? पूरा काम कराया है दामोदर रावत, इतना काम कोई नहीं कराया है। सड़क गली गली सब बना दिया। यहाँ +2 स्कूल चालू हुआ है, 30 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ बहुत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि दौर में झाझा लोग हैं। मुद्दा क्या है, दिक्कत क्या है यहाँ की? इस क्षेत्र की समस्या सबसे बड़ी कौन सी है? जी नहीं, समस्या तो वैसे कोई है नहीं यहाँ पे जी, कोई दिक्कत एकदम आराम से। अब जीतना चाहिए, जीतते हैं, हमेशा जीतेंगे। मोदी जी ने जो पैकेज दिया है उसका फायदा नहीं मिलेगा उनको? कोई फायदा नहीं है मैडम, वो तो जुमला है, चुनावी जुमला। नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ गठबंधन क्यों किया? तो नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ इसलिए गठबंधन किया कि सांप्रदायिक ताकतों को बिहार से दूर करने के लिए हमने लालू यादव मंडल राज कायम करने के लिए लालू यादव के साथ हमने गठबंधन किया, और महागठबंधन का दावा करके बिहार में 243 का 243 सीट दिल्ली का हाल करके भाजपा को यहाँ से भेज देंगे। ज्यादा नहीं हो गया 243? अच्छा ये बताइए दिल्ली के हाल कर देंगे, नमो को यहाँ 2 सीट से दिल्ली का हाल करके भेजेंगे। हमारा वादा है, ये महागठबंधन का वादा है। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश जी जंगलराज का डर दिखाते थे, उस डर को दिखा के 2005 में सत्ता में आए, अब उसी जंगलराज के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर आती है उतनी सीटें तो आएगी, एकदम आएगी। जंगल राज खत्म हो गया। राज नहीं था बिहार में, ये तो नरेंद्र मोदी भाजपा वालों ने प्रोपगंडा करके। मोदी जी तो अभी आए। जंगल राज नरेंद्र मोदी नहीं थे, सुशील मोदी बिहार में तो थे, उन्होंने जंगल राज का मुद्दा शुरू से उठाया था। अच्छा, तो ये नीतीश का मुद्दा? वो जो जंगल राज बोल रहे हैं आप, ये जंगल राज झाझा में पहले जिनको बीजेपी वाले ने टिकट दिया है, उन्हीं के राज में जंगल राज चल रहा था, और दामोदर रावत आके इस जंगल राज को मिटा। थोड़ा सा एनडीए वाले लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, आगे आइए, आप लोगों की बात हम सुने। ऐसे भी शिक्षक हैं जो सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए स्कूल में आते हैं। और रही सवाल किधर की, जो लोग जदयू वाले बोल रहे हैं कि झाझा में जंगल राज था, तो जंगल राज तो किधर में बना दिया गया है? इनका जवाब
जवाब बस यही है। जवाब ज्यादा कुछ नहीं है, इन लोगों का जुमला है। ये लोग जितना भी चाह रहे जुमला फेंक के किसी तरह वोट को अपनी तरफ कर ले। बस एक ही चीज है, झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। कुल मिलाकर यहाँ का माहौल बेहद गर्म है, इससे तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। लेकिन एक बार फिर से मेरे पीछे जो घड़ी आप देख रहे हैं इस मिंटो टावर की, वो घड़ी रुकी हुई है। उम्मीद कम से कम हम यही कर सकते हैं झाझा का विकास न रुके और यहाँ पर जो भी विधायक चुना जाए वो कम से कम यहाँ की जनता का पूरा ख्याल रखे। आज झाझा विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार के तमाम दर्शकों से इंडिया न्यूज की यही अपील है कि आप चुनावों के दौरान यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग जिस दिन भी आपकी वोटिंग का डेट है उस दिन जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चित्रा त्रिपाठी, झाझा विधानसभा क्षेत्र, जमुई, इंडिया न्यूज। इसमें कभी